कंपटीशन जो है ना, टैलेंट का गेम नहीं है, ये इंड्योरेंस का, कंसिस्टेंसी का, और कंसिस्टेंसी को ही दूसरा नाम मेहनत है कि आप लगे रहो। आपका ड्रीम है कि आपने आगे बनना है तो छोड़ो ये बहाने, छोड़ो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या तो रीनीट के बाद कुछ बच्चों ने गिव अप किया। मोटिवेट करना पहले ज़रूरी है। मोटिवेशन जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता सर, मैं फ्रैंकली बोलूँ आपको, हैबिट फॉर्मिंग होता है। बोलते हैं ना, कोचिंग पैसा ऐंठने वाली चीज़ है, तो किसी टाइम पे थी। हम लोग हैवी स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। जो भी बच्चा इकोनॉमिकली डाउन है, आप EWS का सर्टिफिकेट दो, आप ये प्रूव करो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सुपर 50 का उसमें डाल देंगे हम आपको। इतने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, आपके स्कूल में कोई भी बच्चा जो आपको लगता है कि कर सकता है, ये जुनूनी है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो विदाउट एनी डाउट हम उसको एनरोल कर लेते हैं। आजकल जो जेनजी है ना, इनको ये नहीं पता कि हमने क्यों कोई चीज़ क्यों करनी है, क्या हो जाएगा ये बन के, क्या हो जाएगा वो बन के, हाँ ना, हमें बैठे रहना है, गेम खेलना है, इन्होंने वो है। तो टीचर्स को हमने बोला कि किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा हो, सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो भी बच्चा जिस भी इंस्टीट्यूट पढ़ रहा है, अपने टीचर से कनेक्टेड रहो, उनसे चीज़ें शेयर करो। एकदम से जब रिजल्ट आपका बूस्ट होता है ना, जैसे 100 से 150, तो आपको डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बार कुछ बच्चे अच्छे आ। बच्चों को वापस बुलाया, नॉन टीचिंग साहब ने बोला कि बेटा घर पे बैठ के नहीं, अगर तुम लोगों ने अपना करियर खराब करना है तो बैठो। तो विनर डोंट क्रिप, वो बहाने नहीं बनाते। जो हो गया सो हो गया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो है उसके लिए। बच्चे और स्टूडेंट का जो रिलेशन है ये कैसा होना चाहिए? एजुकेशन जो है ना, टिल 12th क्लास, इट इज़ पर्सनल रिलेशन। जो भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, इनकी खुद की मेहनत है। इन्होंने खुद को टीचर को अप्रोच किया, ये खुद जाते थे तो टीचर रात रात भर इनके लिए पेन लेते थे। जो टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, टीचर उसकी रिस्पेक्ट करेगा। गाड़ी भी दी थी आपने पिछली बार एक बच्चे को। ब्रेन ऑफ हिमाचल का सबसे बड़ा एग्जाम है। पेरेंट्स का मैंने अप्रोच देखा कि स्टडी के लिए कोई नहीं पूछता, कितनी फी कम कर सकते हो आप, ये नहीं कि कितने आवर्स बच्चे को दे सकते हो। मैं आप सभी का स्वागत है, मैं मनोज ठाकुर, और इस समय पर हम स्पेशली शिमला पहुंच रहे हैं एक खास इवेंट को कवर करने के लिए। और इस समय पर एक खास शख्सियत हमारे साथ यहां पर मौजूद है, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, एस्पायर इंस्टीट्यूट लगातार कंसिस्टेंटली JEE और नीट के शानदार रिजल्ट दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में रीनीट के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और बहुत सारे सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं एस्पायर के जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा योगेंद्र कुमार मीना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो हर साल कंसिस्टेंटली 150 के आसपास बच्चे जो है वो आपके नीट इत्यादि में जाते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? मुश्किल हो जाता है? इस बार हमें लगा था, जो हमारे पास बैच था, उस बैच की जब परफॉर्मेंस हम लोग एनालिसिस करते थे, तो जनरली टीचर्स का हमारा एनालिसिस होता है कि शायद थोड़ा रिजल्ट लैक हो सकता है। लास्ट टाइम हमारा रिजल्ट एकदम से पुश हुआ था। हमारे उससे पहले 100 के आसपास रिजल्ट होते थे, लास्ट टाइम एकदम से 147 हुआ। उसका एक रीज़न ये था कि हमारे हमीरपुर सेंटर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, और सेकंड ये भी था कि हमारा एक प्रोग्राम होता है SSB। मतलब पहले क्या होता था कि बच्चा 12th के बाद इंटरेस्ट लेता था हिमाचल में, अब ऐसा हो गया कि +1 +2 से ही जिन बच्चों ने साइंस के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, वो प्रिपरेशन करते हैं, तो उसका भी एक एडवांटेज था। बट कहीं ना कहीं जब आप एकदम से जब रिजल्ट आपका बूस्ट होता है ना, जैसे 100 से 150, तो आपको डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बार कुछ बच्चे अच्छे आ गए हों। तो इस बार हमें जब चल रहा था सारी चीज़ें, तो हमें ऐसा लग रहा था, बट नहीं, बच्चों ने अच्छा किया। इसमें भी एक ट्विस्ट ये आया कि जब नीट का एग्ज़ाम पहला नीट हुआ, उसके बाद एनालिसिस में हमें लग रहा था कि हमारा 120 के आसपास बच्चा या 110 के आसपास बच्चा ही शायद सेलेक्ट हो। बट हुआ क्या कि रीनीट हुआ, फिर टीचर्स से मीटिंग की, सब ने दम लगाई, बच्चों को वापस बुलाया, नॉन टीचिंग साहब ने बोला कि बेटा घर पे बैठ के नहीं, अगर तुम लोगों ने अपना करियर ख़राब करना है तो बैठो। और वो जो लास्ट पुश था, अच्छा खासा 1 महीना मिल गया था, उस पुश ने सारा मतलब कमाल किया और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मीना जी, मुझे याद है जिस दिन पेपर लीक हुआ था, आपका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें आप बच्चों को बता रहे थे कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, तैयारी करिए, जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन डिसअपॉइंट ना होकर के आगे की तैयारी करें। मुझे लगता है कि एस्पायर के लिए तो ठीक रहा, बढ़िया रहा एक तरीके से। ये है सर, वही है कि जनरली आप लूज़र या विनर कब बनोगे, तो विनर डोंट क्रिप,
वो बहाने नहीं बनाते हैं, वो देखते हैं चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं और आगे करते हैं। तो वही बच्चों को दिखाया कि देखो ऐसा है, जो हो गया सो हो गया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो है उसके लिए कौन दोषी है? बार बार रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो, करें ना करें तो ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन आपका नहीं होगा तो आप डिजर्व नहीं करते हो। अगर आप चाहते हो, आपका ड्रीम है कि आपने आगे बनना है, तो छोड़ो ये बहाने, छोड़ो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या दिक्कत है? जब तुमने इतना टाइम दिया, 1 साल दिया है, किसी ने 3 साल दिए हैं, किसी ने 4 साल दिए हैं, तो क्या 1 महीना नहीं दे सकते और 1.5 महीना नहीं दे सकते? तो ये चीज़ थी और फिर किया अच्छे से। अच्छा, नीट के बाद क्या आपके पास ऐसा भी हुआ कि जिन्होंने नीट दिया था और कुछ बच्चे फिर हट ही गए हो कि हमने अब रीनीट नहीं देना है? क्या ऐसा हुआ, या जितने बच्चे थे, क्योंकि घर ही चले गए थे सारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने के बाद, तो सारे वापस आए या कुछ? वापस तो नहीं आए। देखो ऐसा कि सारे बच्चे एग्ज़ाम सब में ढल गए थे, ऐसा नहीं। बट हाँ, जैसे हमारा धर्मशाला में सेंटर है, कुछ बच्चे वहाँ इंगेज हो गए। हमीरपुर में सेंटर है तो वहाँ हो गए, क्योंकि अगर मैं शिमला की बात करूँ, जो शिमला आए थे बच्चे वो, या कोई जैसे हमीरपुर सेंटर में पढ़ता था वो था अपर हिमाचल का, तो शिमला में इस टाइप से एडजस्ट हो गए। कुछ केसेस ऐसे भी रहे होंगे जिनमें बच्चों ने डिसअपॉइंट होकर विड्रॉ किया होगा। आया नहीं मेरे सामने ऐसा, क्योंकि बच्चे बताते नहीं है कि हम दे ही नहीं रहे एग्ज़ाम, वो जनरली कमी बताते हैं, तो ऐसा केस आया नहीं। बट चांसेस हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ आंकड़ा, 18,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है एंड ओनली 16,000 अपीयर्ड। 2,000 का गैप बहुत ज़्यादा है। तो री नीट के बाद कुछ बच्चों ने गिव अप किया है। अब उसमें कितना बच्चा ऐसा था जिसने प्रिपरेशन की थी और नहीं दिया, ये मतलब हो सकता है आंकड़ा। मैंने बहुत से बच्चों से यहाँ पर बातचीत करी और सभी की एक चीज़ ये थी कि एस्पायर में मोटिवेशन जिसे कहते हैं ना, वो फुल ऑन है, वो दबा करके हैं। कोई भी बच्चा डिमोटिवेट होकर के जा रहा है, वो कह रहे कि हम पहले रो लिए, हफ्ता भर रो लिए, महीना भर रो लिए, फिर मोटिवेट हुए। तो ये मीना जी, आपने क्या ये एक कि थंब रूल बना के रखा है कि पहले बच्चों को मोटिवेट करना पहले ज़रूरी है? मतलब आप मोटिवेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मोटिवेशन जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता सर, मैं फ्रैंकली बोलूँ आपको। हैबिट फॉर्मिंग होता है, बट मोटिवेशन किक होती है। आप बैठे हो, आपने एक हैबिट बनानी है, उस हैबिट के लिए एक जो स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा ना, वो मोटिवेशन होगा। क्यों करना है? आजकल जो जेनजी है ना, इनको ये नहीं पता कि हमने कोई चीज़ क्यों करनी है। क्या हो जाएगा डॉक्टर बन के, इनके स्टेटमेंट सुनोगे ना, क्या हो जाएगा ये बन के, क्या हो जाएगा वो बन के, हाँ ना, हमें बैठे रहना है, गेम खेलना है, इन्होंने वो है। और ये क्या करते हैं, गेम खेल रहे हैं, फिर एकदम से डिसअपॉइंटमेंट आता है इनको, है ना, रील्स देखना। जब उस एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में होते हैं, उससे बाहर आते हैं, फिर इनको एकदम से स्ट्रेस आती है। तो बिल्कुल ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमने मोटिवेशन दिया, तो उसका वही होता है कि जो जर्नी होती है ना कंपटीशन की, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं इसमें। तो टीचर्स को हमने बोला कि किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा हो, सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को मोटिवेट कर पाते हैं। कुछ बच्चा ऐसा होता है जो शाय होता है, बिल्कुल शेयर ही नहीं करता है, टीचर्स से कनेक्टेड नहीं होते, तो बेचारे वो बच्चे भी छूट जाते हैं। बट यस, आपके माध्यम से मैं सारे बच्चों को, जो भी बच्चा जिस भी इंस्टीट्यूट पढ़ रहा है, अपने टीचर से कनेक्टेड रहो, उनसे चीज़ें शेयर करो। अगर आपको किसी टीचर पे कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि टीचर आपका हितैषी है, आपके बारे में सोचता है, तो उसे ज़रूर शेयर करो। टीचर्स आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे बच्चे निकाले हैं, उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप जैसे, तो वो आपको जो गाइड करेंगे उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, जो टाइम टेबल बता रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, और वो आपको आगे ले जाएगी। तो मोटिवेशन का रोल है। अच्छा, एक हमें बच्ची यहाँ पर मिली, उनसे हमारी बातचीत भी, ठियोग से हैं और उनके पिता नहीं हैं और माता मल्टीटास्क वर्कर है। तो वो कह रही थी कि फ्री उनको जो है वो कोचिंग दी गई। इस पर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब कोचिंग की जो दुनिया है, कभी कभी ऐसा लगता था कि सिर्फ पैसा ऐंठने वाली चीज़ है, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। सबसे पहले जो हम बोलते हैं ना, कोचिंग पैसा ऐंठने वाली चीज़ है, तो किसी टाइम पे थी। मैं फ्रैंकली बोलूँ, जब मैंने कोचिंग की थी तो माई फ़ी वॉज 17,000, 2005 की बात है। 70,000 फ़ी थी। अभी भी फ़ी उतनी ले रहे हैं। हमारी एवरेज फ़ी जो है वो 77,000 है। हमारी जो फ़ी है, वैसे तो हम 1.5 लाख फ़ी हमने कोट कर रखी है, बट हम लोग हैवी स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। तुम्हारी परसेंटेज है तो हम आपको कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाउ डेज रनिंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि जो फैकल्टी, अगर आप अच्छा क्वालिटी फैकल्टी रख रहे हो, तो अगर आप क्वालिटी फैकल्टी नहीं रख रहे हो, सिंपल बच्चों को रिझाने वाले फैकल्टी रख रहे हो, तो अलग बात है। तो एक वो चीज़ है। सेकेंड है, जो आपने पूछा कि हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एक सुपर 50 प्रोग्राम है। सुपर 50 प्रोग्राम में हमने अपने सारे सेंटर्स में, शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला,
इनमें ये किया हुआ है कि जो भी बच्चा इकोनॉमिकली डाउन है, आप EWS का सर्टिफिकेट दो, आप ये प्रूव करो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सुपर 50 का उसमें डाल देंगे हम आपको। आपका एक क्राइटेरिया होता है कि ठीक है पढ़ाई में आप थोड़े ठीक होने चाहिए, ठीक मतलब आप सीरियसली ले रहे हो पढ़ाई को, ऐसा भी नहीं कि कोई भी हाँ कोई भी आ जाए फिर तो सारी चीज़ें वैसी हो जाएगी। तो 50 बच्चों का प्रोग्राम है वो, पर 50 बच्चे नहीं आते हमारे पास। हम एग्ज़ाम भी लेते हैं। अब पूरा हिमाचल का टेरेन देखो बड़ा टफ है, तो हम हर जगह नहीं जा पाते। तो हमने क्या रखा फिर कि कोई ऑथेंटिक सोर्स में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, टीचर्स हो गए, किसी केस में MLAs हो गए, MPs हो गए, इनको भी हम कंसिडर करते हैं कि कोई अगर MLA जेन्युइनली किसी को सजेस्ट कर रहा है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो विदाउट एनी डाउट हम उसको एनरोल कर लेते हैं। तो वही थियो की जो बच्चे थे, मतलब ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इस बार का क्रेडिट उसमें नहीं है, ज़्यादा क्रेडिट उन टीचर्स को जाता है, रमेश सर को, जो उस बच्चे को आइडेंटिफाई किया 10th क्लास में। सोचो आप एक स्कूल में 10th क्लास में टोटली ही स्कूल में 33 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा 94% करता है, तो वहाँ पे जो टीचर हैं वो बिलीव करते हैं कि बच्चा अच्छा कर सकता है। फिर वो TO के गर्ल्स स्कूल में जाती है, वहाँ पे बायोलॉजी के टीचर उसको सपोर्ट करते हैं, तो टीचर्स ने उस बच्चे को सपोर्ट किया। वही सर मेरे पास आए, बोला कि ऐसा ऐसा बच्चा है और प्लीज़ इसका करवाना है, तो आई बिलीव्ड हिम, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन पर्सन है। उन्होंने सजेस्ट किया और फिर हमने उसको सपोर्ट किया बच्चे को, और बच्चा मेहनती था तो करना ही था। तो हमने उसका कोचिंग पार्ट किया था। और मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, आपके स्कूल में जो भी टैलेंटेड बच्चा है, टैलेंटेड ये नहीं बोलूँगा टॉपर ही होना चाहिए, कोई भी बच्चा जो आपको लगता है कि कर सकता है, ये जुनूनी है, तो क्योंकि ये कंपटीशन जो है ना, ये टैलेंट का गेम नहीं है, ये इंड्योरेंस का, कंसिस्टेंसी का, और कंसिस्टेंसी को ही दूसरा नाम मेहनत है, कि आप लगे रहो, है ना, आपको उस चीज़ के लिए चाह है, उस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल हो, आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं आप धक्के से जा रहे हो, वैसा नहीं है। तो सारे टीचर्स को मैं बोलूँगा कि आप भेजो बच्चे हमारे पास, विदाउट एनी डाउट आप आओ, जेन्युइन कैंडिडेट लाओ, ऐसा ना हो कि हमें डिसअपॉइंटमेंट मिले, तो चीज़ें ठीक मैं रहेगी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। बच्चे कह रहे थे कि टीचर्स बड़े एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली है, या हम कभी भी जो है वो उनसे बातचीत कर सकते हैं, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई भी डाउट आ रहा है या लाइफ को लेकर कोई डाउट है, तो आप बीइंग अ टीचर इसे किस तरह से देखते हैं? एक बच्चे और स्टूडेंट का जो रिलेशन है ये कैसा होना चाहिए? जो मैं हमेशा बोलता हूँ सर, एजुकेशन जो है ना, टिल 12th, कॉलेज की मैं बात नहीं करूँगा, आगे की मैं बात नहीं करूँगा, टिल 12th क्लास इट इज़ पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल है ही नहीं। जिस दिन कोचिंग प्रोफेशनल हैं, काफ़ी सारे नेशनल ब्रांड्स हैं जो प्रोफेशनल हैं, एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जो है एक सेंटर से, कहीं से उनका जो मेन हेड क्वार्टर होता है वहाँ से डिसाइड होकर आ रही है और रोबोट्स की तरह चीज़ें चलाई हुई है, तो वो नहीं है, पर्सनल है ये। बट इसमें जो आपने बात बोली ना, इसमें ज़्यादा क्रेडिट मैं बच्चों को दूंगा। अब जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें चल रही है, काफ़ी बच्चा ऐसा भी होगा जो इस चीज़ से डिसएग्री भी कर सकता है, तो इसमें क्रेडिट बच्चों को जाता है। बच्चा अगर, अब देखो इतना तो ना पड़ेगा, बच्चा अगर टीचर के पास जाता है, चीज़ें शेयर करता है, तो आई कैन गारंटी कोचिंग में टीचर्स जो है ना, उनके पास जितने डाउट्स लेके आएंगे बच्चे, जितने उनको उलझाएंगे, जैसे मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, मेरे को डिफरेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, टफ क्वेश्चंस ला रहे हैं, मेरे को उलझा रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लगेगा। टीचर्स सेलिब्रिटी जैसा फील करते हैं। तो वही है कि बच्चे खुद अप्रोच करें, तो जेन्युइनली जो भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, इनकी खुद की मेहनत है, इन्होंने खुद को टीचर को अप्रोच किया, ये खुद जाते थे, तो टीचर रात भर इनके लिए पेन लेते थे। जो टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, टीचर उसकी रिस्पेक्ट करेगा। अच्छा, आप एक प्रोग्राम भी करवाते हैं, मुझे अभी याद आ रहा है, आपसे बातचीत करते हुए गाड़ी भी दी थी आपने पिछली बार एक बच्चे को, तो थोड़ा बताएं उसके बारे में। ब्रेन ऑफ हिमाचल बेसिकली हमारा एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। ये अभी 27 सितंबर को लॉन्च हो चुका है इस बार। इसमें ये होता है कि पूरे हिमाचल के जो बच्चे अंडर 1 रूफ इसमें बैठते हैं, और बच्चों को पहली बार पता चलता है, इसमें 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th वो सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चे पहली बार अंडर 1 रूफ इतने ह्यूज कंपटीशन में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर उनकी रैंकिंग निकलती है, तो उससे बच्चों को पता चलता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक वैलिडेशन है कि हाँ, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस स्कूल में, वहाँ हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और हम आगे क्या कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम इसमें 20,600 समथिंग बच्चा बैठा था, जो कि अपने आप में बड़ा था। देखो 18,000 बच्चा नीट में बैठा है, तो नीट से भी मतलब हिमाचल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है।
और मैं सब बच्चों को बोलूँगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, है ना। आपको लगता है कि आप उस कैपेबल हो या नहीं हो, जो भी हो, एक बार आप पार्टिसिपेट करके देखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता था कि हम कैपेबल नहीं है सर, बट हमने बीओच दिया, हमारा रैंक आया, रिजल्ट आया, मोटिवेट हुए, पेरेंट्स ने भी दिया, देखा कि इतना कर सकता है बच्चा। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है जो मेंटल एस्पेक्ट को, जो IQ के साथ में इमोशनल क्वेश्चन को चेक करता है। तो क्या इसमें इस एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं उनको कुछ फ़ायदा भी देते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, जैसे टॉपर को गाड़ी मिली थी लास्ट टाइम और इस बार भी है। बाकी और भी बच्चे हैं जिनको कैश प्राइजेस हैं, वही कैश प्राइजेस और ये गाड़ी इसलिए ताकि बच्चों को लगे कि अचीवमेंट है, कोई मोटिवेशन हो गया। या आप उसको ये भी बोल सकते हो कि हाँ एक ड्राइविंग फैक्टर है मैक्सिमम बच्चों के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा बेसिकली क्या, जैसे हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं एडमिशन के लिए ना, तो पेरेंट्स का मैंने अप्रोच देखा कि स्टडी के लिए कोई नहीं पूछता कितनी फ़ी कम कर सकते हो आप, ये नहीं कि कितने आवर्स बच्चे को दे सकते हो। तो पेरेंट्स का एक अप्रोच है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। बच्चे स्टडी की बात नहीं करना, मेरा बच्चा ऐसा है, इसका ये वीक है, वे कैसे करवाओगे, क्या करवाओगे, क्या कर सकता हूँ मैं, वो नहीं। वहाँ इतनी फ़ी हो रही, आप कितना फ़ी कितना कम कर सकते हो। तो ये चीज़ है कि मनी आई थिंक एक ड्राइविंग फैक्टर है, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें की हुई है। बहुत बढ़िया है। और जेनजीज है, आजकल तो जेनजीज है, और जेनजीज का कहीं ना कहीं होता है कि अपना क्या फ़ायदा है, तो वो भी होता है। और दूसरा फिर ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने लेवल पर भी वो टेस्ट कर लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि क्या आप कर सकते हैं, और जब लगता है कि कर सकते हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो, आपको एक बार फिर से हम बहुत बहुत बधाइयाँ दे देना चाहेंगे और आपसे अंत में ये पूछना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार कितने बच्चों को गवर्नमेंट सीट्स मिलने वाली है? सर अभी तक जो हमारा एनालिसिस है, इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज, जनरल कैटेगरीज, देन उसमें OBC हो गया, EWS हो गया, बैकवर्ड हो गया, ये सारा मिला के SC ST हो गया, सारा मिला के हमें लग रहा है 152। हम लोग ऐसे लास्ट टाइम 147 था, तो हमें लग रहा है 152 53 वहाँ तक, मतलब 150 क्रॉस करने के चांसेस लग रहे हैं हमें, क्योंकि लास्ट टाइम जनरल से हमारे पास में 102 103 बच्चा था और टोटल 147 हुए थे। इस बार हमारे पास जनरल से 108 109 बच्चे हैं, तो वही 5-7 का डिफरेंस है, तो ये लग रहा है। क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ यहाँ पर एस्पायर इंस्टीट्यूट के MD योगेंद्र कुमार मीना जी थे, जिन्होंने पूरी एक जर्नी बताई इस नीट की, कि आखिरकार पहले नीट हुआ, लीक हुआ, रीनीट हुआ, रिजल्ट आया, कैसे उसको मेंटेन किया, सस्टेन किया, और अब फाइनली जश्न भी एक तरीके से मनाया जा रहा। देखते रहिए लाइफ टाइम्स TV। धन्यवाद।